बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19th सेंचुरी नावलिस्ट के बारे में, यानी विक्टोरियन नावलिस्ट के बारे में। विक्टोरियन पोइट्स के बारे में हमने वीडियो बनाई थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विक्टोरियन नावलिस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे साथ जेन ऑस्टिन। तो जेन ऑस्टिन पैदा हुई थी 1775 को और 1817 को उनकी डेथ हो गई थी। तो वो इस एज का यानी विक्टोरियन एज का एक ग्रेटेस्ट नावलिस्ट उनको समझा जाता है कि वो ग्रेटेस्ट नावलिस्ट थी इस एज की। तो उनका जो वर्क है, फर्स्ट नावल है उन्होंने लिखी थी 1813 में, उसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये उनका सबसे जो मशहूर नावल है ना जेन ऑस्टिन का, वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इन ये किस चीज़ के बारे में है? डील्स विद द मिडिल क्लास पीपल। ये मिडिल क्लास लोगों के बारे में है, मिडिल क्लास फैमिली जो लोग होते हैं उनके बारे में ये प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल जेन ऑस्टिन ने लिखी थी। उनका दूसरा जो नावल है उसका नाम है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। और इसके अलावा नॉर्थेंगन एबे, ये भी उनकी एक नावल है। एमा भी उनकी एक नावल है। और इसके अलावा मैंसफील्ड पार्क ये भी उन्होंने एक नावल लिखी है। इसके अलावा परसुएशन भी एक नावल है जो कि जेन ऑस्टिन ने लिखी है। दूसरे नंबर पर है हमारे साथ चार्ल्स डिकन। तो चार्ल्स डिकन पैदा हुए थे 1812 को, 1812 को, और 1870 में उनकी डेथ हो गई थी, यानी 1870 में मर गए थे। वो भी इस एज का एक ग्रेट नावलिस्ट है, इस एज का, विक्टोरियन एज का। और वो सक्सेसफुल नावलिस्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, वो उनके लाइफ टाइम में भी एक सक्सेसफुल नावलिस्ट थे और लोग उनके नावल्स को ज़्यादा पसंद करते थे। उनके जो नावल्स है उसके नाम है पिकविक पेपर्स, ये उनका एक नावल है। और दूसरे नंबर पर है स्केचेस बाय बॉज। ये दो नावल्स हैं और ये दोनों जो है ना उनके पहले के नावल है, यानी पहले उन्होंने ये दोनों नावल्स लिखे थे, पिकविक पेपर्स एंड स्केचेस बाय बॉज। इसके अलावा उन्होंने लिखा था ओलिवर ट्विस्ट उन्होंने लिखा था। इसके अलावा डेविड कॉपरफील्ड, और इसके अलावा हार्ड टाइम्स उन्होंने लिखा था। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये भी बहुत अच्छा नावल है उनका, जो कि उनकी नावल्स में से मशहूर नावल है और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली नावल है। इसके अलावा ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नावल है उनका। फिर इसके बाद है हमारे साथ विलियम मैकपीस थैकरे। तो वो पैदा हुए थे कलकत्ता में पैदा हुए थे और उन्होंने तालीम इंग्लैंड से हासिल की थी, एजुकेशन फ्राम इंग्लैंड। और उनकी जो नावल्स है वो है द वैनिटी फेयर। और ये द वैनिटी फेयर ये उनका फेमस नावल है जो कि ज़्यादा पढ़ी जाती है। उनके नावल्स में से सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली द वैनिटी फेयर है, जो कि एक मशहूर नावल है। और द रोज़ एंड द रिंग, ये भी एक नावल उन्होंने लिखा है। इसके अलावा रेबिका एंड रोवेना, ये भी एक अच्छा नावल है जो कि विलियम मैकपीस ने लिखा था। इसके अलावा द फोर जॉर्जेस भी एक अच्छा नावल है उनका। फिर इसके बाद है हमारे साथ द ब्रॉन्टेज। तो द ब्रॉन्टेज जो थी ना, ये सिस्टर्स है, 3 सिस्टर्स है, उनको द ब्रॉन्टेज कहा जाता है। उनमें से एक का नाम है चार्लोट, एमिली एंड एने। ये तीनों जो डॉटर्स है, ये किसकी डॉटर्स है? ये पैट्रिक ब्रॉन्टेज की डॉटर है। पैट्रिक ब्रॉन्टेज जो है ना, ये एक आयरिश क्लर्जीमैन था, यानी चर्च में एक पादरी था। ओके, तो चार्लोट, एमिली एंड एने, ये इन तीनों को द ब्रॉन्टीज कहा जाता है। द ब्रॉन्टीज सिस्टर्स भी कहा जाता है इनको। तो इनकी जो वर्क्स है उन पर एक नज़र डालते हैं। तो पहले नंबर पर हमारे साथ है चार्लोट ब्रॉन्टीज। तो चार्लोट ब्रॉन्टीज जो है ना, द प्रोफेसर उनकी एक फ़र्स्ट नावल थी, जो कि उनकी मशहूर नावल्स में से एक है। उनकी फ़र्स्ट नावल है द प्रोफेसर। इसके अलावा जेन आयर भी एक उनकी एक नावल है। इसके अलावा शेरले भी उनकी एक नावल है। और वेलेट भी एक नावल है चार्लोट ब्रॉन्टीज की, जो कि ये 4 नावल्स उन्होंने लिखी थी, जो कि मशहूर नावल्स है। इसके बाद हमारे साथ हैं एमिली ब्रॉन्टीज। तो एमिली ब्रॉन्टीज जो थी ना, उन्होंने लिखी थी वुदरिंग
हाइट, ये उनका एक ही नावल है जो कि उन्होंने 18 उनकी एक ही नावल है जो कि उन्होंने 1847 में लिखी थी। वन एंड ओनली नावल, ये एक ही नावल उन्होंने लिखी थी जो कि जिसकी वजह से ये अभी तक मशहूर है इस नावल की वजह से। इसके बाद है हमारे साथ एनी ब्रांटेस। एनी ब्रांटेस उन्होंने दो नावल्स लिखे थे, एग्नी ग्रे एंड द टेनेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये उन्होंने दो नावल्स ही लिखे थे जिनके नाम एग्नीज ग्रे, द टेनेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। These novels are inferior to those of her sisters। ये inferior है, मतलब ये इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती है जितना कि उनकी जो दोनों बहनें हैं उनकी पढ़ी जाती है। यानी उनकी नावल्स, एनी ब्रांटिस की नावल इतनी मशहूर नहीं है। फिर इसके बाद है हमारे साथ जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट का नाम ऐसा लगता है कि हर कोई सोचेगा कि ये आदमी होगा, पर ये एक वमन है, एक औरत है। और ये जॉर्ज एलियट उनकी एक पेन नेम है। पेन नेम हम किस चीज़ को कहते हैं? मतलब पेन नेम वो होता है जो कि उर्दू में जिसको तखल्लुस कहा जाता है, जो कि शायरी में या फिर अपनी एक नाम जो है ना अपनी बुक्स में, अपनी जो नावल्स है उनमें मेंशन करते हैं, उनको तखल्लुस पेन नेम कहा जाता है। और ये जो है ना उनकी जो ओरिजिनल नेम है जॉर्ज एलियट की, उनकी ओरिजिनल नेम मैरी एनी एवंस है। ये उनकी ओरिजिनल नेम है। उनकी जो नावल्स है उनके बारे में बात करते हैं तो आदम बीड, ये उनकी फर्स्ट नावल है जो कि पहले उन्होंने लिखी थी। द मिल ऑन द फ्लॉस। द मिल ऑन द फ्लॉस ये एक ऐसी नावल है जिसमें उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, मतलब अपने बारे में उन्होंने ये जो द मिल ऑन द फ्लॉस ये है, उन्होंने अपने बारे में लिखी थी। इसके अलावा रोमोला है, तो इसके अलावा सिलस मार्नर है। तो सिलस मार्नर जो थे ना ये उनकी एक शॉर्ट नावल है, यानी एक शॉर्ट नावल है। और ये जो नावल है ये अबाउट विलेज लाइफ, यानी एक विलेज लाइफ के बारे में है। इसके अलावा रोमोला है, उनकी नावल्स में से मिडल मार्च है। इसके अलावा डैनियल डेरोंडा है। ये 6 नावल्स उन्होंने लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, उनकी मशहूर नावल्स है ये 6 नावल्स जो कि मैंने बयान की। इसके बाद है हमारे साथ थॉमस हार्डी। तो थॉमस हार्डी 1840 को पैदा हुए थे और 1928 को उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका जो फर्स्ट नावल है ना वो है डिस्परेट रेमेडीज़। डिस्परेट रेमेडीज़ उनका एक फ़र्स्ट नावल है। और इसके अलावा उन्होंने लिखा था अंडर द ग्रीन वुड ट्री। ये एक ग्रेट वर्क है उनका, जो कि ग्रेट वर्क तस्वूर किया जाता है अंडर द ग्रीन वुड ट्री। इसके अलावा उन्होंने फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ये भी उन्होंने लिखा था, जो कि एक ट्रेजिक कॉमेडी है, यानी आधी कॉमेडी है और आधी ट्रेजिडी है। ओके, जिसमें कॉमेडी भी मौजूद है और ट्रेजिडी भी मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने द रिटर्न ऑफ द नेटिव ये भी उनकी एक मशहूर नावल्स में से एक है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। इसके अलावा द मायर ऑफ कास्टरब्रिज ये जो है ना उनकी एक मशहूर नावल है जो कि ज़्यादा पढ़ी जाती है, द मायर ऑफ कास्टरब्रिज। और ये जो है ना ये जो नावल है उनका थीम जो है ना मैन वर्सेस डेस्टिनी है। फिर इसके बाद हमारे साथ है मैरी शेली। तो मैरी शेली जो है ना ये रोमांटिक पोइट पी.बी. शेली की वाइफ थी। ओके, ये द वाइफ ऑफ रोमांटिक पोइट पी.बी. शेली, जो कि रोमांटिक एज में उनका जिक्र है। उनकी जो नावल्स है वो है फ्रैंकिस्टैन उनकी एक फेमस नावल है। और ये साइंस फिक्शन है, साइंस फिक्शन पर ये बेस है। ओके, तो और इसके अलावा जो नावल है उनका वो है द लास्ट मैन भी उनकी एक अच्छी नावल है। फिर इसके बाद है हमारे साथ एडगर अलन पो। तो एडगर अलन पो जो है ना ये उन्होंने भी बहुत से जो नावल्स है वो लिखे हैं। इनमें से 4 जो मशहूर है वो ये है कि द मिस्ट्री ऑफ मैरी रॉगेट ये उनकी एक नावल है। इसके अलावा द मर्डर्स एंड द रूई मॉर्गेज ये भी उनकी एक नावल है, उनका एक नावल है। इसके अलावा द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर ये भी उनकी एक मशहूर नावल है। इन चारों में से मशहूर जो नावल है वो है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर। और इसके अलावा द मिस्ट्री ऑफ रेड डेथ ये भी एक मशहूर नावल है एडगर अलन पो का। फिर इसके बाद है हमारे साथ
फ्रेडरिक मैरियट जो थे ना, द नावल ऑफिसर, ये द नेवल ऑफिसर, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने जो ज़्यादा जो चीज़ें लिखी है वो सी के बारे में लिखी है, यानी सी पर बेस्ड है, मतलब समंदर के बारे में उनकी नावल्स में ज़्यादा जिक्र है। द नावल ऑफिसर ये उन्होंने लिखा था, जो कि 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। फिर इसके अलावा ऑल हिज बेस्ट बुक्स डील्स विद द सी, जो कि मैंने आपको बता भी दिया कि उनकी जो अच्छी बुक्स है, बेस्ट बुक्स है, ये वो सी पे जो है ना बेस्ट है। सी उनकी जो बुक्स है उनमें कहानी अक्सर सी की होती है, समंदरों की कहानी होती है। इसके अलावा उन्होंने लिखा था पीटर सिंपल, ये भी उनका एक अच्छा नावल है। इसके अलावा जेकोब फैथफुल, ये भी उनका एक नावल है फ्रेडरिक मैरियट का। इसके अलावा उनका जो नावल है जेपिट इन सर्च ऑफ हिज फादर, ये भी एक मशहूर नावल है उनका, जेपिट इन सर्च ऑफ हिज फादर। इसके अलावा जो नावलिस्ट है उनकी एक वर्क मैंने लिखी है, इनमें से ये R.L. स्टीवेंसन है। R.L. स्टीवेंसन की जो मशहूर नावल है द ट्रेजर आइलैंड, ये उनकी एक मशहूर नावल है R.L. स्टीवेंसन की। इसके अलावा है हमारे साथ जॉर्ज मेरेडिथ, तो द इगोइस्ट ये उनका एक नावल है जॉर्ज मेरेडिथ की। एडवर्ड लेटन की की जो अच्छी नावल है, जो मशहूर नावल है, उसका नाम है द लास्ट डेज ऑफ द पॉम्पीज़, ये एक नावल है एडवर्ड लेटन का। इसके अलावा हमारे साथ है चार्ल्स रीड की जो नावल है मास्क एंड फेसेस, ये उनका एक नावल है। एंटनी ट्रलॉप है, तो एंटनी ट्रलॉप की जो नावल है उनका नाम है द हार्डन। तो ये चंद चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया विक्टोरियन नावलिस्ट के बारे में। तो अगर आप तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी लिटरेचर से रिलेटेड या लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस दें वो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सके। तो इसीलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसके बारे में जान सके और कुछ ना कुछ मालूमात इस वीडियो से हासिल कर सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।